दोस्तों, अगर आप अपने बचाए हुए पैसे और रिश्ते दोनों बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो पैसे उधार बिल्कुल नहीं देने चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैं नया नया जॉब लगा था तो मैं वो दिल में बड़ा वो दया भाव होता है। नए नए अब कॉलेज से आए थे और कमाने लगे थे, तो जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ एक चाय वाला लड़का था, यंग सा लड़का था, 20-22 साल का। तो उसने कहा, जी मेरे को 20,000 रुपये चाहिए, इमरजेंसी है, मैं आपको जल्दी लौटा दूँगा। तो मैंने 20,000 रुपये उसको इंस्टेंटली दे दिए, मगर चलो भाई मुसीबत में होगा किसी में। फिर मैंने लगभग 6 महीने तक उसको जिक्र नहीं किया। 6 महीने के होने के बाद मैंने कहा, भाई वो पैसे लौटा देता। तो उसने कहा, जी देंगे, अभी ये हो गया, बात आ गया, ये छूछक आ गया, बच्चा बीमार हो गया, इस तरह 2-3 महीने और निकाल दिए मैंने। फिर मैंने कहा भाई पैसे, तो फिर ऐसे ही बहाने बनाने लग गया। फिर मैंने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, साल भर हो गया। फिर मैंने उसको स्ट्रिक्टली कहा, फिर भी वो बहाने बनाने लग गया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया इस तरह से। और फिर वो बड़ा मुश्किल से उस बंदे ने लगभग 3 साल में वो पैसा वापस दिया, जैसे तैसे टुकड़ों में करके। और तो इतनी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी बार बार उसको कि भाई मेरा ही पैसा ये वापस नहीं लौटा रहा। फिर रिपीटेडली देखो, उसके कुछ 3-4 महीने बाद ही उस लड़के का फिर से फ़ोन आता है, जी 30,000 रुपये चाहिए इमरजेंसी में। भाई क्या इमरजेंसी है? उसने कहा, मेरी वाइफ के अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई और उसका अबॉर्शन करवाना है, तो जी इमरजेंसी। भाई मतलब मैंने ठेका ले रखा है तेरी वाइफ के अबॉर्शन कराने का, यार तुम टाइम पे पैसे देते नहीं। उस टाइम मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया, भाई देखो माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, होते तो मैं ज़रूर मदद कर देता। फिर भी कह रहा, जी आप ही मेरे भगवान हो, को आपको करना पड़ेगा। मतलब उसके रिलेशन में या कोई कहीं उसका कोई नहीं है, मैं भाई मतलब इतना दानवीर हूँ कि हर जगह मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को दूंगा और फिर उसके पीछे पीछे घूमूंगा। तो बड़ा स्ट्रांगली उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस आया था, मैंने बड़े मुश्किल से मना किया उसको। उसके बाद दिल भी दुखा, पर मैंने अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया। वो भाई ठीक है, ऐसे मानसिक परेशानी नहीं झेली जाती, इसकी हिस्ट्री ठीक नहीं है पैसे देने की। तो इसके बाद एक और वाकया मैं बताता हूँ। जॉब लगने के बाद थोड़ा चाव रहता है यारी दोस्ती का भी, भाई पैसे खर्च करने में ये होता है कि हाँ भाई मैं जॉब लग गया। तो एक दोस्त ने नई नई कार ली, ईएमआई पे ली उसने। तो वो लोगों को चाव होता ही है कि अलॉय व्हील चेंज करवा ले, ये एक्सेसरी लगवा ले, वो लगवा ले कार में। तो उसने कहा, भाई पैसे नहीं है। मैंने कहा, तू लगवा, जो अच्छा लगे लगवा ले एक्सेसरी, मैं पैसे दे देता हूँ। तो उसने लगभग 30,000 के आसपास की एक्सेसरीज लगवाई। और मैंने कहा, भाई दे देना तू 2-4 महीने में, जब भी तेरी इनकम हो जाए। बंदे ने 1 साल तक नाम नहीं लिया। उसके बाद मेरे को ज़रूरत पड़ी, मैंने पैसा मांगा तो वो बहाने बनाने लग गया, कल दे दूंगा, कल फ़ोन करता हूँ फ़ोन नहीं उठा रहा, परसों दे दूंगा, ये वो। मतलब इतने बहाने लगाते हैं कि तुमको ये लगता है कि भाई कल ही दे देगा, इतने कॉन्फिडेंस से गए, लेकिन कल वो फ़ोन नहीं उठाएंगे या कोई और बहाना बना लेंगे। तो इस तरह मतलब आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, वो बढ़ा देते हैं। आपका ही पैसा, मेहनत का पैसा, क्या आप उनके लिए रोज़ काम पे जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ के? क्या आप अपना खुद मतलब सेविंग करते हैं अपने खर्चे ना बढ़ा के, और आप उनको दे देते हैं, वो आपके पैसे का इस्तेमाल करते हैं? एक और वाकया, कॉलेज टाइम में, उस टाइम में कमाता भी नहीं था, घर वालों के पैसे थे। एक दोस्त ने दोस्ती के चक्कर में कहा, भाई मेरे को फ़ोन लेना है ईएमआई पे, तेरे पास एचडीएफसी का डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई चल जाती थी उस टाइम पे, एचडीएफसी पे ऑफर है, एचडीएफसी से ईएमआई पे फ़ोन हो जाएगा। तो उसने आईफोन लिया उस टाइम पे, आईफोन 5 ऐसे कुछ करके आता था, और उसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये के आसपास थी। तो हर महीने मेरे उससे अकाउंट से किस्त कटने लगी, और बोला कि मैं हर 1 तारीख को मैं छोटा मोटा काम करूँगा तो और तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। भैया उसकी सारी किस्त कटी, उस बंदे ने एक भी किस्त वापस नहीं की, 1 रुपये भी। उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और कॉलेज का दोस्त था, कॉलेज खत्म हो गई थी उस टाइम पे, वो काफ़ी दूर का रहने वाला था, दूसरे स्टेट का, मैं वहाँ जा भी नहीं सकता, और जाऊँ तो क्या लीगल एक्शन क्या लूँ, लड़ाई झगड़ा करूँ, मारा पीटी करूँ, फालतू के बचड़ों में फंसूँ। मतलब उस बंदे ने फ़ोन बदल लिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने, छोड़ो यार, गोली मारो, भाड़ में जाने दो। उसके बाद मैं जॉब लग गया था, मैंने इग्नोर कर दिया। आज तक वो बंदा, मेरे को लगभग 7-8 साल हो गए, आज तक वो बंदा, कभी मुलाकात नहीं है उससे कहीं भी, ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मिलना। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं, इनको आप दोस्त कहोगे? ऐसे ही मेरे रिलेटिव हैं 1-2, तो वो पैसे कैसे बहाने बनाएंगे? भाई मैं दुकान पे खड़ा हूँ, मोबाइल लेने गया था, और 12,000 का मोबाइल है और मेरे पास 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, भाई दे दे। अरे क्यों दे दे यार, 10,000 का फ़ोन ले ले तू। क्योंकि उनकी भी हिस्ट्री ऐसी हुई है कि पैसे ले लेंगे, 4 दिन में दूंगा, 10 दिन में दूंगा, वापस बिल्कुल नहीं देते। वो इनकी हरकतें कि ये फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप इनके पास फ़ोन करोगे तो। और फिर उनके पास बहाने, भाई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पैसे दे दे। जबकि इनकी सारी बातें ज़्यादातर झूठी होती हैं। जो आत्मसम्मान जिस आदमी को होता है, वो तो अपनी सेविंग करके रखता है, और मुसीबत के टाइम में वो मांगते हुए भी संकोच करता है। और इस तरह के लोग काफ़ी बेशर्म होते हैं, पैसा मांगते पाछा नहीं देखते, तुरंत पैसा मांग लेते हैं। इनको कोई भी बहाना बनाना पड़े, इनकी कोई ये नहीं रहती कि भाई अगले का पैसा है और इसको बुरा भी लगा, इसको कोई लेना देना नहीं। इसके साथ वो फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, तो इसके साथ दोस्ती भी जाएगी, रिश्तेदारी भी जाएगी, आपका पैसा भी जाएगा, सुकून भी जाएगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, आपकी उम्र भी कम होगी। एक और दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, मैं उससे मिलने गया तो वो काफ़ी दुखी था। मैंने उसके भाई के से पूछा, भाई क्या समस्या है इसको? उसने कहा, इसको जी 20,000 रुपये की ज़रूरत है, और ये काफ़ी
मुसीबत में है, ये स्ट्रेस ले रखा है, ये वो। मैंने दोस्ती के नाते भाई मैंने कमाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा ले भाई 20,000 रुपये दे, तू खुश रहे। तो वो कोई व्यवसाय शुरू कर रहा था, तो मेरे को लगा कि व्यवसाय करेगा, अच्छी बात है, दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं अगले ही देखता हूँ कि उनके पास एक ऑर्डर आता है मेरे बैठे हुए, और वो ट्रैक सूट मंगाते हैं एडिडास का। ट्रैक सूट मतलब लोअर टी शर्ट। हम लोअर टी शर्ट पहनते हैं 400-500 रुपये की, और वो उनका लोअर टी शर्ट आ रहा है 7,000 रुपये का, और 2 भाइयों के लिए मतलब 14,000 रुपये का उन्होंने लोअर टी शर्ट मंगवा लिया। अब देखो इनके अय्यासी, उनके पास महंगे परफ्यूम, एप्पल का आईफोन, हमारे पास सीधा साधा 10-12 हज़ार का एंड्रॉइड। तो और आपके पैसे ले लिए और उसके बाद पैसे लौटाने का काम नहीं, पीछे पड़े रहो, बिल्कुल पैसा नहीं देंगे, बहाना बनाएंगे, ये हो गया वो हो गया, पैसे नहीं है, सो भी नहीं है। मतलब उनके मुसीबत टाइम में तुम उनके इतने काम आए कि उन्हें पैसे दिए, और आपका ही पैसा आपको भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है और संकोच करना पड़ता है, और उसके बाद दोस्ती भी चली जाती है। और उनको मांगोगे ना, उनको जोर भी आता है, गुस्सा करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। इसी तरह एक और दोस्त, उसने पैसे मांग लिए, जैसे कभी 2,000 ले लिए, कभी 5,000 ले लिए, कभी 8,000 ले लिए, इस तरह कर लिया। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कहा भाई पैसे वापस कर दे कुछ। वो लोग कितने हैं, मैंने कहा कि भाई जैसे मैंने कहा 20,000 है। वगैरह इतने कब से हो गए, 5-4 हज़ार होंगे। मतलब उनको पैसे देने की याद भी नहीं रखते कि कितना। अरे मैं झूठ बोलूँगा तेरे से, मैं तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तेरे को पैसे दे रहा हूँ, फिर तेरे को अननेसेसरी पैसे जोड़ूंगा, कौन सा मैं ब्याज ले रहा हूँ कि तेरे को 10,000 दे के 20,000 बताऊँगा। मतलब याद भी नहीं रखते। आपको उल्टा दोष दे देंगे, इतने पैसे कब दे दिया आपने यार, इतने तो नहीं होंगे, 4-5 हज़ार होंगे। तो इतने बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे। आपके भी कोई इस तरह के बुरे एक्सपीरियंस रहे हो तो वो शेयर करें। तो ऐसी दोस्ती से तो भाई दूर ही रहो, रिश्तेदारों से भी दूर रहो। इस तरह के जो दोस्त हैं जो आपका खून और सुकून चूसते हैं, उनसे दूर रहो। स्ट्रिक्टली उनको मना कर दो। नो कहना सीखो तुम। अगर नो कहना नहीं सीखोगे तो स्ट्रेस तुम ही लोगे, तुम ही अपनी मेहनत की कमाई गंवाओगे, स्ट्रेस लोगे, उम्र कम करोगे, परेशान होगे। और आप ये सोच के देखो ना, मान लो आपसे किसी ने 5,000 रुपये उधार ले लिए, तो आज के टाइम में एक मजदूर 500 रुपये मिलता है पूरे दिन में। 500 भी नहीं मिलते, पूरे दिन खून पसीना बहाएगा तब कोई 500 रुपये देगा उसको। और 5,000 मतलब आप ये इमेजिन करो, आपको 10 दिन मजदूरी करनी पड़ेगी और वो पैसा आपके 10,000 लेके चला गया। मतलब 10 दिन आपने मजदूरी उसके लिए की और उसके अलावा स्ट्रेस लिया, वो सब किया, वो अलग। तो पैसे बिल्कुल किसी को उधारी नहीं देने चाहिए। उधार देने के लिए बैंक हैं जो ब्याज देने वाले हैं गाँव में, उनसे लोग आप ब्याज लेना है तो, ताकि आपको वो, उनको सब लेने आते हैं पैसे वापस, वो ले लेंगे। या उनकी ज़मीन वगैरह गिरवी रखवाएंगे और उनको ज़मीन भी लेनी आती है, वो काफ़ी बाहुबली किस्म के आदमी होते हैं, और बैंक भी ऐसे लोन नहीं देता। तो इस तरह है कि इन लोगों से बचना चाहिए, यारी दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये आपको बहुत ही सोच समझ के पैसा देना चाहिए। ऐसा कोई दोस्त जो आपके काम आता है, हमेशा आपने परख रखा है उसको, तो ऐसे ही लोगों को पैसा दो, तो आपकी रिश्तेदारी भी जाएगी, दोस्ती भी जाएगी। तो मेरा मानना है कि पैसे बिल्कुल नहीं देने चाहिए। आप बेशर्म होकर मना कर दो, ये सोच लो कि अपनी मेहनत की कमाई में किसी को क्यों दो। तो यही मेरा कहना था इस वीडियो के माध्यम से। आपका कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो कमेंट में बताएं। ऐसा कोई वाकया तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ। अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।